मेरे सभी जानकारों को जय सद्गुरुदेव भगवान की, जय शक्ति भवानी की। आज मैं आपको बात बताऊंगा तंत्र और शक्ति का संबंध क्या होता है, किस प्रकार तंत्र और शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने अनुकूलता प्राप्त कर सकता है और असंभव काम को संभव कर सकता है, और तंत्र देने का अधिकारी कौन होता है, यह भी मैं आपको आज बताता हूं। मेरे सद्गुरुदेव ने जो मुझे बताया वह मैं आपको बताता हूं। कहा गया कि मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति प्राप्त करनी ही जीवन की पूर्णता कही गई है। ये बात सत्य भी है, और इसको प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है हमें शक्ति की। शक्ति का तात्पर्य बलिष्ठ शरीर से नहीं है। जो वह करने में सक्षम हो वह शक्तिवान होता है, और शक्ति तंत्र का पर्याय माना जाता है। बिना तंत्र के शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती, ये हकीकत है। क्योंकि शक्ति तंत्र के अनुसार वेदों की रचना द्वापर, त्रेता और सतयुग से पहले हो गई थी। उसके बाद ही श्रुति एवं स्मृति की रचनाएं हुई, और उन्हीं के अनुसार उपरोक्त तीनों युगों में पूजा इत्यादि संपन्न की जाती थी, और उस समय के युग के अनुसार वे फलदायी भी होती थी। लेकिन कलयुग में ये क्रियाएं अपना प्रभाव नहीं दे पाती, क्योंकि छल, झूठ, व्यभिचार, लालच बहुत अधिक बढ़ गया है, स्वार्थ बहुत ही बढ़ गया है। तो इस युग में क्या आवश्यक है ये जाने। इस युग में तो आगम मार्ग अर्थात तंत्रोक्त पूजा, तंत्रोक्त ध्यान और आवश्यक मंत्री पूजा के लिए, साधना के लिए फलदायी माने गए हैं। आज वेद जनित रचनाओं से साधना अब युग के धर्म के अनुकूल नहीं रह गई है, और सही भी है। और साधना का तात्पर्य ही शक्ति प्राप्त करना होता है। कलयुग में तो तंत्र का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है, और यही मार्ग जीवन निर्वाण, सफलता और आगे मोक्ष का मार्ग है। इसे छोड़कर किसी भी दूसरे मार्ग को अपनाने वाला उसी मूर्ख के समान है जो गंगा नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोद रहा हो। अब हम बात करेंगे तंत्र अर्थात शक्ति की उत्पत्ति। शक्ति और तंत्र एक दूसरे के पर्याय ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में पूर्ण संबंध है। तंत्र के बिना शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, और शक्ति तंत्र के अधीन ही होती है। अतः जिसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की शक्ति संपन्न होना है तो वह तंत्र और मंत्र का मार्ग ही अपनाए। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न उठता है कि शक्ति की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई, इसका स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता सकल परमात्मा से शक्ति उत्पन्न हुई, तथा शक्ति से नाद और नाद से बिंदु की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों में है। उनके सगुण स्वरूप से ही शक्ति चैतन्य रूप में उत्पन्न हुई है। जब वह शक्ति किसी कार्य विशेष के लिए अवतरित होती है तथा नित्य रहते हुए वह सर्वव्याप्त और विश्व की सृष्टि करती है, तब उसे संसार में उत्पन्न हुई कहा जाता है। यह हकीकत भी है। तीनों बिंदुओं में तीन शक्तियां जिन्हें ज्ञान, इच्छा और क्रिया कहा जाता है, और तथा अग्नि, चंद्र और सूर्य उसके स्वरूप है, उत्पन्न हुई। ये तीनों शक्तियां शिव की ज्ञान शक्ति, ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और विष्णु की क्रिया शक्ति स्वरूप वाली होती है। ये तीनों शक्तियां जहां स्थित है वहीं बिंदुओं से बना ज्योति स्वरूप प्रथम नाद ओम है।
और इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि महाकाली ने विष्णु को इच्छा शक्ति, ब्रह्मा को क्रिया शक्ति और शिव को ज्ञान शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में निराकार ज्योति महाज्योति स्वरूपा जगत माता ने इस प्रकृति में सगुण स्वरूप दो रूप उत्पन्न किए हैं। प्रथम स्वरूप शिव का था और दूसरा शक्ति का। इन दोनों के मिलन से ब्रह्मा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तब आदि शक्ति ने अपने शरीर से सावित्री महाविद्या क्रिया शक्ति को उत्पन्न कर उसे प्रदान किया और कहा कि इसके साथ तुम वेद का विस्तार करो और सृष्टिकर्ता आप बनो। दूसरे पुत्र विष्णु हुए, जिन्हें भगवती काली ने श्री विद्या प्रदान की, जिसकी सहायता से वे सारे जगत में पालन करने वाले हुए। तीसरे पुत्र महायोगी शिव हुए, जिन्हें महाकाली ने भुवन सुंदरी गौरी प्रदान की। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि तीनों शक्तियों के जुड़ने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति संपन्न हुए और सृष्टि की रचना, रक्षा और संहारक सहायक बने। आदि शक्ति की कृपा से इन्हें तीनों शक्तियां आपस में मिली और वही शक्तियां मूल रूप से क्रियाकारक बनी और क्रियाकारक है आज। इसलिए लिखा गया है कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। अब मैं आपको एक बात बताऊं विशेष, कि तंत्र देने वाला अधिकारी कौन होता है। सद्गुरुदेव भगवान हमें बताते हैं, केवल गुरु ही तंत्र को बताने वाला और अपने शिष्य को प्रदान करने वाला ज्ञान देता है और वही ज्ञानदाता होता है। जो मंत्र का ज्ञाता है वही गुरु है, जिसने परम गुरु और परमेष्टि गुरु से तंत्र ज्ञान प्राप्त किया हो, वही मंत्र तथा तंत्र को देने का अधिकारी होता है। तंत्रोक्त ध्यान और मंत्र का उपयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे कि वह शिष्य विशेष के लिए भी उपयोगी हो सके, यह मैं बताता हूँ। उसे शुद्ध मार्ग पर ले जा सके। जो पारमेष्टि गुरुदेव हो, सतगुरुदेव होते हैं, वही ऐसा कार्य कर सकते हैं जो पाठक्रम करते हैं। यह ज्ञान केवल सतगुरुदेव ही करा सकते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ एक था भाव चूड़ामणि, उसमें वर्णन था कि तंत्र का अधिकारी कौन हो सकता है, जो उन्होंने उस प्रसिद्ध ग्रंथ में बताया है। कहने का अर्थ है कि तंत्रों के अत्यंत गूढ़ होने के कारण उसका भाव भी अत्यंत ही गुप्त है। इसलिए वेद शास्त्रों के अर्थ तत्वों को जानने वाला जो बुद्धिमान और जितेंद्रिय पुरुष गूढ़ तंत्रार्थ के भाव का मंथन करके उद्धार करने में समर्थ हो, वही वाम मार्ग का अधिकारी हो सकता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि तंत्र अपने आप में अत्यधिक गूढ़ विषय हो जाता है। स्वाभाविक है कि इतने गूढ़ विषय का प्रतिपादन गुरु ही कर सकते हैं, सदगुरु ही कर सकते हैं, और उनकी तपस्या का बल से साधक इस दुरूह मार्ग पर चलने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है, अधिकारी बन सकता है। तंत्र मार्ग पर चलना तो जीवित सिंह का आलिंगन करने पर एवं विषधर सर्प का मुख से चुंबन लेने से भी अधिक दुष्कर घोषित किया गया है। सिंह के साथ घूमना यानी शेर के साथ, और सर्प के साथ चुंबन लेना, ये बताया गया, इससे भी भयंकर है। तंत्र भक्ति और मुक्ति प्रदाता है, ज्ञान प्रदायक है, मोक्षप्रद है, और जिसने तंत्र को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसे अपने जीवन में ही पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह योगी बन जाता है। और ऐसे कई ग्रस्त योगी आज भी संसार में हैं, जो ग्रस्त में रहते हुए भी पूर्ण योगी हैं। वे अपने आप को छुपाए रखते हैं। जो तंत्र की निंदा करता है, ये भी सुन लें, वह वास्तव में उस आदिकाली महाकाली आदि शक्ति की निंदा कर रहा है, जिसने तीनों शक्तियां उत्पन्न की हुई है। उसका नाश शक्तिहीनता की स्थिति में अवश्य ही हो जाता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, ना तो गुरु की निंदा करो,
ना शक्ति की निंदा करो, ना तंत्र का आप उपहास उड़ाओ। कभी भी ये ध्यान रखें, क्योंकि तंत्र शक्ति के दिए हुए हैं, कालिक शक्ति है, आदि शक्ति भवानी की, इसलिए उसकी चारों तरफ नजर है। आप इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन पल पल में, पग पग पे, हर जगह शक्ति है। आप उसे पहचाने, अपने सदगुरुदेव से शक्ति दीक्षा लेके आप साधना करें तो आपको और भी प्रकृति के रहस्य मालूम चलेंगे। प्रकृति में बहुत ही रहस्य छुपे हुए हैं। मैं तो नित्य नवीन चीज देखता हूँ प्रकृति के अंदर। आप देखिए, छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि बारिश जब होती है, बारिश चारों तरफ होती है तो एकसार बारिश होती है। कई बार बिल्कुल रिमझिम आती है, उड़ती हुई। कई बार इतनी मोटी दाने आते हैं, कई बार आते हैं। कौन सी छलनी है उसके पास? उस जादूगर के पास, उस सदगुरुदेव के पास कौन छलनी है? वो एकसार बारिश करवा रहा है। यही एक प्रकृति की बहुत बड़ी रहस्य वाली बात है, और भी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री विक्रम महाकाल।